अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्या है, अर्थ जहाँ कभी युद्ध न हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या से सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री के हंसांग भी आया करते थे। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर तथा 3000 भिक्षु भी रहा करते थे। यह नगर सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वार बढ़ती जाए सब कई था मोक्षदायी इसका अर्थ है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरा, उज्जैन और द्वारिका यह 7 भूरिया नागर मोक्षदायी माने गए हैं। अयोध्या का इतिहास वेदों से अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अर्थवेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्र नप्र द्वारा देवनामपुरी अयोध्या पर पूरी सरयू के तट पर बार आयोजन में लगभग 140 किलोमीटर लंबाई और 3 योजना लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी में यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ 24 तीर्थ से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मुठों के अनुसार भगवान रामचंद्र श्री जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर हुए सभी तीर्थ और भगवान रामचंद्र श्री की एक वंश थे। इसका महत्व प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्राचीन क्षत्रिय की राजधानी यह नगरी रहा है। अयोध्या में ही जन्मे भगवान श्री राम और विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग मील था। अयोध्या और फैजाबाद कभी कभी बहुत से लोगों को इन दोनों शहरों में भ्रम होने लगता है। आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही शहर समझने लगते हैं। अयोध्या भारत के प्राचीनतम शहरों में शुमार है और करोड़ों भारतीयों के आराध्य भगवान श्री राम के जन्मस्थली से रूप माना जाता है। फैजाबाद भी एक शहर है जो अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैजाबाद को अवध के सूबेदार नियुक्त के लिए भी ईरानी शहजादा अली के 1722 ईस्वी में बराकत अवध की पहली राजधानी बनाया गया था, जिसे बाद में नवाब सैफ-उद-दौला 1775वें ईस्वी लखनऊ से जाया गया और इसके बाद फैजाबाद का पतन हो गया। इस 50 वर्ष की अवधि तक नवाबों पर उस राजधानी में बहुत सी खूबसूरत इमारती का निर्माण हुआ करवाया। लखनऊ की तरफ फैजाबाद भी उसे नवाब कालीन दौर की यात्रा दिखाता है। अवध के नवाबों के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ते तो पाते उनके अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का जारीद्वार और लखनऊ शहर के अलीगढ़ में स्थित हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। फैजाबाद शहर से बसने के बाद अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप और धार्मिक पराकाष्ठों के कारण आम हिंदू जनमानस के बीच अस्त्र केंद्र के रूप में विख्यात है। इसे हम नजरिए में भी देख सकते हैं कि शारदा दलों से भगवान श्री राम के बाद अयोध्या की अवध राजधानी बनाया गया है, जो ईरानियों ने बनाया है। नगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी फारसी जवाब से उसे फैजाबाद के नाम से स्थापित कर दिया, जिसका अर्थ है कुछ विद्वान ऐसे शहर है जो रूप निकलते हैं जहाँ पर सब बराबर है और जहाँ कोई भेदभाव न हो। यह एक तरह का महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित राज की अवधारणा में मेल खाता है। आगे चलकर हम जब देश के अंग्रेजों अधीन आया तो उन्होंने फैजाबाद शहर को एक जिले का दर्जा दे दिया और रामनगरी अयोध्या को इसी जिले के अंतर्गत कर दिया। आगे चलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या शहर को जिला घोषित कर दिया और फैजाबाद शहर को प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया। मई 2017 तक फैजाबाद शहर के अलग नगर पालिका थी और अयोध्या शहर के अलग अलग नगर पालिका, जिसके बाद सूबे की भाजपा सरकार ने विलय का अयोध्या नगर निगम नाम से एक नए नगर निकाय को गठित कर दिया।
फैजाबाद एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के बाद यह दूसरा शहर है जिसके नवाबकालीन दौर फिर से जीवंत कर देती है। इस शहर का बहुत से साहित्यकारों को, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। रामायण का पहला बार उर्दू में अनुवाद करने वाले महान उर्दू कवि की पेशवे वकील पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का जन्मस्थल और कर्मस्थल भी फैजाबाद ही था। मुख्य आकर्षण प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष खंडर के रूप में रह गए थे, जिससे कहीं न कहीं कुछ अच्छे मंदिर भी बचे हुए थे। लेकिन 9 नवंबर 2029 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। यह नया मंदिर बनने में रामलला मूर्ति को जन्म स्थान से स्थानांतरित कर एक अस्थायी मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य है। कुछ मंदिरों में भी 29वीं शताब्दी में बने गए थे, जिनके कनक भवन, नागेश्वर नाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जैन मंदिर भी हैं। भगवान श्री राम की लीला अंतरिक्ष अयोध्या में ही हरि के अन्य 7 प्रकट हुए हैं, जिन्हें हम सब हरि के नाम से जानते हैं। अलग अलग समय देवता और मुनियों की तपस्या और प्रकट हुए इनके नाम भगवान गुप्त हरि, विष्णु हरि चक्र, हरि दर्शन, हरि धर्म, हरि बील बाहरी है। शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित रामकूट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। क्या भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को साल भर आना जाना लगता रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पूर्व यहाँ बड़े उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान गढ़ी अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन से पहले मुक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सब प्रमुख हनुमान मंदिर से हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वारा सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी का एक गुफा में रहते हैं और राम भूमि और रामकूट की रक्षा करते हैं। मान्यता के अनुसार हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएंगे, उससे पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे। यह आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह मंदिर एक टीले पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचने को लगभग 76 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी के 6 इंच की प्रतिष्ठा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहते हैं। मुख्यमंत्री में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता को भी प्रतिमा है। श्रद्धालुओं को मानना है कि इस मंदिर में आने वाले उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र गंभीर रूप से बीमार हुआ, जो ब्रांड बेचने के अवसर में काम करता था। रात की कालीमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी भरने लगी और सुल्तान थक हारकर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। इसके बाद सुल्तान के पुत्र की धड़कनों की दोबारा शुरू हो गई। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने के बाद अवध के नवाब मंसूर अली खान ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक कर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम कर दिया। नवाब ने एक हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ताम्रपत्र लिखकर यह भी घोषणा की कि मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। इसके अलावा उसने 52 बीघा जमीन हनुमान जी पर इमली वन के लिए उपबंधित कराई। इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने की बार बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा भूल स्वरूप में हनुमान टीला को आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी मंदिर में रखे गए हैं। आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। राघव जी की मंदिर, यह मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर कहते हैं। और अब इस 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी आकर।